नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ में हो रहे विकास कार्यों पर खास नजर। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान की समीक्षा। पीएम मोदी ने की विकास कार्यों की समीक्षा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बद्रीनाथ धाम 85 हेक्टेयर में होगा विकसित। मास्टर प्लान को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य। 23 सितंबर से शुरू होगा मानसून सत्र। मानसून सत्र की तैयारियों का जायजा। स्पीकर और सीएम ने लिया मानसून सत्र की तैयारियों का जायजा। पहाड़ कटान के लिए यातायात बंदी की अनुमति। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोती घाटी में 8 अक्टूबर तक बंद रहेगा यातायात। देहरादून में बुजुर्ग महिला प्रोफेसरों की हत्या से सनसनी। मुंह और हाथ बंधा हुआ मिला शव। उत्तराखंड में कोरोना का टूटा रिकॉर्ड। 24 घंटे में मिले 1061 संक्रमित मरीजों की संख्या 27,000 के पास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भारतीय राजनीति में गोविंद बल्लभ पंत जी का अहम योगदान रहा। भारत के गृह मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। पंत जी सरल व्यक्तित्व के धनी थे और स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत का 133वां जन्म दिवस सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सादगी के साथ कलंक में डीएम रंजना राजगुरु और क्षेत्रीय विधायक राजकुमार ठुकराल द्वारा पंत जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर डीएम ने सभी को पंत जी की जयंती पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमें पंत जी के मार्गदर्शन पर चलना होगा। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी अधिकारी अपने दायित्वों का ईमानदारी के साथ निर्वहन करें, यही पंत जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डीएम और क्षेत्रीय विधायक ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का 133वां जन्म दिवस मनाया गया और उनके आदर्शों पर चलने की बात भी कही गई। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 133वीं जयंती कोविड-19 संक्रमण के चलते सरोवर नगरी के पंत पार्क में पूर्ण सादगी से मनाई गई। पंत पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईजी अजय रौतेला सहित अपर आयुक्त संजय खेतवाल, एएसपी राजीव मोहन, एसडीएम विनोद कुमार, भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जन्मदिवस समारोह समिति के मुख्य संयोजक पूरन मेहरा, संयोजक गोपाल रावत, कोऑर्डिनेटर ललित भट्ट, राजेश कुमार के अलावा चंद्रेक बिष्ट, राजीव लोचन शाह और मनोज जोशी और तमाम लोग इस दौरान मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम गीत से किया गया और बहुगुणा को उत्कृष्ट कार्य हेतु शॉल उड़ाकर उनका सम्मान भी किया गया। तो कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम के गीत के साथ किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गोविंद बल्लभ पंत एक ऐसे नेता थे, आज के नेता जो हैं वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर दिखाई देते हैं, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत एक ऐसे नेता थे जो अपने समाज से की जड़ों तक पहुँचे हुए थे। मतलब वो ऐसे नहीं थे सिर्फ वो बड़े नेताओं के आसपास घूम के, कि जवाहरलाल नेहरू के आसपास घूम के उन्होंने अपना एक ऑरा बनाया हो। वो ज़मीन से उगे हुए नेता थे और सबसे बड़ी बात कि वो उस पद तक पहुँच के भी अपनी कुमाऊनी भाषा में बातचीत करते थे। उनका सबसे बड़ा गुण ये था। और खबर रानीखेत से। रानीखेत में भी भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत का 133वां जन्मदिवस बेहद सादगी के साथ मनाया गया। क्षेत्रीय विधायक करण महारा, नगर कांग्रेस कमेटी ने सुभाष चौक से पंत पार्क तक प्रभात फेरी निकाली और गोविंद बल्लभ पंत जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। विधायक करण महारा ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सभी को पंडित जी के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। कार्यक्रम में पंडित गोविंद बल्लभ पंत समिति ने ऑनलाइन चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। अमर रहे
नैनीताल में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 133वीं जयंती कोविड-19 संक्रमण के चलते सरोवर नगरी के पंत पार्क में सादगी के साथ मनाई गई। पंत पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईजी अजय रौतेला सहित अपर आयुक्त संजय खेतवाल, एएसपी राजीव मोहन, एसडीएम विनोद कुमार, भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जन्म दिवस समारोह समिति के मुख्य संयोजक पूरन मेहरा, संयोजक गोपाल रावत, कोऑर्डिनेटर ललित भट्ट, राजेश कुमार के अलावा तमाम लोग मौजूद रहे। यार हेलो, नानकमता विधानसभा के भूड़ बहोलिया क्षेत्र में पूर्व सैनिक श्री चंद्र सिंह बिष्ट के आवास पर आम आदमी पार्टी की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई पूर्व सैनिकों ने भाग लिया और आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस कार्यक्रम में कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली और बैठक में उपस्थित आम आदमी पार्टी के दिल्ली टीम के जोनल प्रभारी श्री सुनील लोहिया, सेक्टर इंचार्ज श्री धनवीर अवाना जी ने सभी पूर्व सैनिकों को हार माला पहनाकर सम्मानित किया। श्री लोहिया जी ने पूर्व सैनिकों को नमन करते हुए कहा कि आज पूरे उत्तराखंड में पूर्व सैनिक आम आदमी पार्टी से बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सैनिकों के हितों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। नानकमत्ता विधानसभा के भूड़ मोहल्लिया क्षेत्र में आज पूर्व सैनिक श्री चंद्र सिंह बिष्ट जी के निवास पर कई पूर्व सैनिकों ने व उनके परिवारों ने जो है आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मैं इन सैनिकों को व इनके परिवारों को हृदय से नमन करता हूं, इनका धन्यवाद अदा करता हूं और इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ ये आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं, इनके विश्वास को हम ठेस नहीं पहुंचने देंगे और जिस तरीके की कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली सरकार ने सैनिकों के हितों के लिए चलाई है, उसी तरीके की योजनाएं हम लोग जब आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आएगी, हम चलाएंगे। और बाल विकास परियोजना सितारगंज में पोषण अभियान के प्रचार प्रसार हेतु पोषण रथ के माध्यम से रैली निकाली गई। बाल विकास परियोजना अधिकारी डॉक्टर मंजू लता यादव और तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर पोषण रथ का आगाज किया गया। परियोजना अधिकारी डॉक्टर मंजू लता यादव ने बताया कि सितारगंज ब्लॉक को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं। जन जन तक पोषण संदेश पहुंचाने के लिए पोषण रथ तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्य आयोजित भी किए जा रहे हैं। पोषण रथ जागरूकता के लिए जगह जगह पर जाएगा। इसमें जीपीएस ट्रैकर फिट है और जिस जिस जगह पर ये जाएगा वहाँ लोकेशन तय होगी। इसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पोषण का संदेश पहुँचाना है, क्योंकि सितंबर माह पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसलिए हमने प्रचार प्रसार के लिए साधन को अपनाया है। कल ये हमारा शक्ति भारत में घुमा था, आज सितारगंज में घूमेगा और कल जो है ये नानकमत्ता में जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पोषण का संदेश पहुँच सके। और जहां कोरोना वायरस के मामले दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलोर के राशन की दुकान में लोग बिना मास्क के राशन लेते हैं और सरकार के निर्देशों के बावजूद राशन बांटते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। और उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। बुधवार को प्रदेश में संक्रमण के रिकॉर्ड 1061 मामले सामने आए हैं। साथ ही अब मरीजों की संख्या 27,000 के पार भी पहुंच गई है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का कहर जारी। प्रदेश में संक्रमण के रिकॉर्ड 1061 मामले सामने आए। अब मरीजों की संख्या 27,000 के पार। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सबसे ज्यादा 265 मामले उधम सिंह नगर से,
में 35, चमोली में 32, चंपावत में 51, नैनीताल में 36, पौड़ी में 68, पिथौरागढ़ में 27, रुद्रप्रयाग में 49, टिहरी में 82 और उत्तरकाशी में 23। अब तक 18,262 मरीज ठीक होकर लौट चुके हैं घर। अभी भी उत्तराखंड में 8500 एक्टिव केस। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 12 कोरोना मरीजों की मौत। एक ऋषिकेश में 6 और दून मेडिकल कॉलेज में 2। मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 4 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। प्रदेश में मरने वालों की संख्या 372। संक्रमित सक्रिय और मृत्यु दर से देहरादून जिला सबसे आगे। सैंपल जांच के साथ लगातार बढ़ रही संक्रमण की दर। एक सप्ताह में बढ़े 2000 सक्रिय मरीज, 8500 पहुंच चुकी है संख्या। सितारगंज से चोरी हुई गाड़ी को बरामद कर लिया गया। दरअसल गौरी खेड़ा गांव निवासी ने मोहम्मद साजेब ने पुलिस में होंडा सिटी कार चोरी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर अमरिया, पीलीभीत, लखीमपुर और सीतापुर आदि क्षेत्र में तलाश की, जिसके बाद आरोपी को सीतापुर से पकड़ा गया है। पुलिस ने इसके साथी उमर को भी गिरफ्तार कर गाड़ी बरामद की है। वहीं दोनों आरोपियों को कोतवाली सितारगंज भेजा गया है। यहाँ लॉकडाउन से पूर्व 15/3/2020 की रात्रि एक कस्बा क्षेत्र नियर पूर्णा हॉस्पिटल के नीचे पूर्णा हॉस्पिटल के पास से एक टवेरा कार और उसी समय रात को गौरीखेड़ा मोड़ से एक होंडा सिटी कार चोरी हुई थी, जिसमें सुराग रसी पता रसी करते हुए 12/8/20 को 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनके कब्जे से टवेरा कार बरामद की गई थी। और रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गी सईदपुर गांव में पिछले 2 महीनों से गुलदार ने आतंक मचा रखा है, जिसके चलते ग्रामवासियों ने अपने घरों से निकलना उनका मुश्किल हो गया। वहीं अगर बात ग्रामीणों की जाए तो उनका कहना है कि अगर लगातार गुलदार का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। जब जब गुलदार गांव में दस्तक देता है तब तक विभागीय अधिकारियों को हम सूचना देते हैं, लेकिन सूचना के बाद भी कोई अधिकारी गांव नहीं पहुंचता। हमारे अधिकारी ने ये कहा लगातार यहाँ रहेंगे। हर रात मैडम भी हमें कह रही है आप कर दो मेरी कंप्लेन। मैडम में क्वालिफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वन विभाग की ड्यूटी, तो जंगल में ही जाना पड़ेगा आपको। गुलदार को पकड़ने के लिए जनरली हम पिंजरे का उपयोग करते हैं। तो पिंजरा यहाँ पर लगा दिया गया है, तो लगातार शाम की गश्त भी की जा रही है और इस गश्त की और इस पिंजरा लगाने की सूचना लगातार उच्च अधिकारी को भी दी जा रही है। जैसा वहाँ पे हमें निर्देश मिल रहे हैं उसी हिसाब से यहाँ कार्य हो रहा है। और गुलदार को पकड़ने के लिए क्योंकि जनरली हम पिंजरे से ही उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो वो हमने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। ये है कि 2 महीने से लगातार गुलदार गांव में आ रहा है और गुलदार का दहशत इतनी बैठी हुई है कि किसान भी परेशान है, हम ग्रामीण परेशान है, बहुत परेशान है। गुलदार यहीं बराबर वाले रास्ते के बराबर में बैठा हुआ रहता है, रोज मिलता है। अच्छा, इतना हम उन्हें वन विभाग वालों को फोन करते हैं, वे आते रहते हैं, आने में घंटा भर लग जाता है, गुलदार वापस हो जाता है। एक और तो कोरोना काल में लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार कम हुआ है, तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी हुई कीमतों ने लोगों को परेशान कर दिया। कोरोना के चलते लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कोरोना ने बिगाड़ा रसोड़े का बजट। आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। सब्जी के दामों ने बिगाड़ा थाली का स्वाद। थाली से दाल के बाद सब्जी भी गायब। सब्जियों के दामों में भारी तेजी। चटनी खाना भी लोगों को नहीं हो रहा नसीब।
महीने में हरी सब्जियों के दाम डबल। जी आ रहे हैं। सब्जी महंगी है, पीछे से बहुत कम आ रहा है सब्जी। ये सब्जी कम आने की वजह से ही महंगी हो रही है। हाँ, 300 रुपये दड़ी है यहाँ पर। कॉलोनी में 90 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो या 60 रुपये किलो है। पहले के वहाँ पे बहुत रेट बढ़ चुका है और अब लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पहले ज़्यादा माल जाता था, बहुत कम जा रहा है। तो देखा आपने क्या हालत हो गई है इन दिनों। एक और तो कोरोना काल में लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार कम हुए हैं, तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत ने और परेशान करके रख दिया है। कोरोना के चलते लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। वहीं पिछले एक हफ्ते के अंदर सभी सब्जियों के दामों में 2 गुना तक इजाफा हुआ है। यही वजह है कि बाजारों में जहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों ने सब्जियों की खरीदारी कम कर दी। पहले लॉकडाउन, फिर बारिश और बाढ़ के चलते देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। देश भर के सब्जी मंडियों में इस समय सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे रसोड़े का बजट बिगड़ गया है। इस समय टमाटर 80 रुपए के पार पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, लगभग सभी हरी सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। टमाटर 50 से 60 रुपए किलो, आलू 35 रुपए किलो, प्याज 30 रुपए किलो, कद्दू 30 रुपए किलो, बरबट्टी 80 रुपए किलो, तोरई 80 रुपए किलो, परवल 80 रुपए किलो, खीरा 40 रुपए किलो, गाजर 40 रुपए किलो, धनिया हरा 100 रुपए का, करेला 60 रुपए किलो, केला 50 रुपए किलो, लौकी 40 रुपए किलो, भाटा 40 रुपए किलो, भिंडी 40 रुपए किलो, गवार फली 80 रुपए किलो, पत्ता गोभी 50 रुपए किलो, खेकसी 80 रुपए किलो, अदरक 80 रुपए किलो बिक रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। एक और कोरोना ने आमदनी घटाई तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी कीमत ने परेशान करके रख दिया है। लोगों का कहना है कि अरविंद आलू है बिक रहा है 1150, 1200 यही रेट बिक रहा है। 50 किलो कट्टे बिक रहे हैं। कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा होता है, ऐसा होता है। अब जैसे मार्केट में माल आ गया ज़्यादा तो कम होगा, डाउन हो गया, ज़्यादा कम हुआ तो कम होगा। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमको यहीं से सब्जी बहुत महंगी मिल रही है, आगे ग्राहक ले नहीं पा रहा, रोज़ नुकसान हो रहा है। मैंने 8 दिन में 6000 रुपये घटा दिए हैं। रोज़ सड़ती है मेरी सब्जी डेली। चौंक जाता है आदमी को, ग्राहक को भाव बताओ तो चौंक जाता है, लेता नहीं है। हाँ जी, यहीं से महंगा मिल रहा है, आगे को हम क्या करें बताओ। ग्राहक ले नहीं पा रहा, ग्राहक को खूब बोल रहे हम हैं कि ये महंगा आ रहा है। आलू यहीं से हमें 32 का 30 का पड़ जाता है, किराया भाड़ा लगा के वहाँ कोई 35 का ले नहीं पा रहा, 30 का ही रोज़ नुकसान होता है हमारा। वहीं सब्जी खरीदने वाले ग्राहक सबसे पहले दाम पूछते हैं और जब उनको सब्जियों के दाम बताए जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। कई ग्राहक तो सब्जी खरीदने से गुरेज तक करने लगते हैं, जबकि कुछ ग्राहक पहले की बजाय सब्जी कम मात्रा में खरीदने लगे हैं। ऐसे में सब्जी में मंडियों में व्यापारियों की हालत खराब है तो आमजन को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
की न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर के रामनगर काशीपुर गांव में सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा कर बेचने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कब्जाधारियों को पक्षकार बनाने से इनकार कर दिया है और राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जांच कर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तिथि नीत है। आज जनहित याचिका में कब्जाधारियों ने अपने को पक्षकार बनने और उनको सुनने हेतु प्रार्थना पत्र डाला था, जिसे कोर्ट ने सुनने के बाद खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति RC खुलबे की खंडपीठ में हुई। काशीपुर में एस्कॉर्ट फार्म है, काशीपुर में एस्कॉर्ट फार्म है और जो सरकारी ज़मीन है, रिलेशन ये है कि पहले यहाँ पे एस्कॉर्ट ट्रैक्टर की फैक्ट्री थी जो कानूनी कार्रवाई के बाद सरकार के पास आ गई थी। तो उसमें से 10-15 एकड़ ऐसी जगह है जो सरकार ने छोड़ दी थी गांव के हित में, पब्लिक के लिए, पब्लिक लैंड। तो उस पर कुछ लैंड ग्रैबर्स ने अपनी ज़मीन बताकर उसको 100 रुपये के स्टाम्प में सेल करने लगे थे कि ये ज़मीन हमारी है। कोई कहता था हमें एस्कॉर्ट फार्म वाले दे गए, कोई कहता ट्रैक्टर वाले दे गए। तो यहाँ पर पिटिशनर ने कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाई कि ये सरकारी ज़मीन है, सरकार पर का इस पर नियंत्रण है और जनता के वेलफेयर में काम आनी चाहिए। और उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया। 23 सितंबर से उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, मगर कोरोना की वजह से सत्र की तैयारियां खटाई में पड़ सकती हैं। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभा में सदन परिसर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। नैनीताल स्वच्छता दिवस 2020 जो कि 18 सितंबर को नगर पालिका के बैनर के तले चलाया जाएगा। स्वच्छता अभियान को लेकर आयोजन कमेटी का एक शिष्टमंडल ने कुमाऊं आयुक्त अरविंद हयाकी के साथ बैठक की। इसमें नैनीताल स्वच्छता दिवस 2020 पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें कोविड को देखते हुए छोटी छोटी टुकड़ियों में उचित दूरी का ध्यान रखते हुए सफाई अभियान चलाने और इस अभियान से बच्चों को जोड़ने के लिए एक ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता और ऑनलाइन विचार गोष्ठी भी आयोजित करने का फैसला लिया गया। कुमाऊं आयुक्त द्वारा नगर पालिका और शिक्षा विभाग को स्वच्छता अभियान में सहयोग करते हुए स्वयं भी इस अभियान में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की और नैनीताल के संपूर्ण नागरिकों को भी इस स्वच्छता दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इसलिए मैं अभी आह्वान करूंगा कि इस बार भी यद्यपि कोविड के कई तरह के खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।